हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड, हमने अपनी पिछली वीडियो में सजीव क्या है और सजीव के लक्षणों के बारे में जाना, और आज हम वर्गीकरण और वर्गीकरण के इतिहास, टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत वैज्ञानिक नामकरण पद्धति को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्गीकरण क्या है और वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जीवों को उनके आकार, आकृति, प्रकार तथा जाति-विरुद्ध समानता एवं असमानता के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में श्रेणीबद्ध करने को वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पृथ्वी पर बड़ी संख्या में जीव जंतु उपस्थित हैं, जिनका खोज करना, पहचान करना तथा उनके विषय में अध्ययन करना बहुत ही कठिन था। इसलिए अध्ययन करने में आसानी हो, इसके लिए सभी जीवों को समूहों में श्रेणीबद्ध किया। तो चलिए अब वर्गीकरण के इतिहास की ओर चलते हैं। तो पहले लोग जीवों को खाए जाने और न खाए जाने योग्य के आधार पर समूहों में बांटते थे। फिर जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रारंभिक दिनों में सजीवों को दो समूह, जंतु और पादपों में बांटकर अध्ययन किया जाता था। फिर जब प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जीवों को इनैमा और एनाइमा में विभाजित किया। इनैमा में उन जीवों को रखा जाता है जिनमें लाल रक्त उपस्थित होता है, जैसे मनुष्य, वानर, चिड़िया। और एनाइमा में लाल रक्त अनुपस्थित वाले जीवों को रखा जाता है, जैसे कि स्पंज, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों को। इनैमा को भी दो भागों में बांटा गया है, एक विविपैरा और दूसरा ओविपैरा। विविपैरा में उन जंतुओं को रखा जाता है जो स्तनधारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य, वानर, गाय। और विविपैरा में सभी अंडे देने वाले जंतुओं को रखा जाता है, जैसे कि चिड़िया, मेढक, सांप। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफास्टर को माना जाता है। इन्होंने पौधे को उनके आकार एवं बनावट के आधार पर वृक्ष, झाड़ियाँ और घास में बांट दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया जेनरलिस। उस पुस्तक में उन्होंने 480 पौधों का वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद कैरोलस लिनियस आए, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं। उनका 1707 से 1778 तक महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। उन्होंने जीवों के अन्य लक्षणों के साथ साथ लैंगिक लक्षणों को आधार बनाकर वर्गीकरण किया। इन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी 1758 में 4326 प्राणियों की जाति का वर्गीकरण किया तथा अपनी दूसरी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम में 5900 पौधों की जातियों का वर्गीकरण किया। लिनियस के बाद कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग प्रणाली प्रस्तुत किया, लेकिन सन 1969 में R.H. वेटेकर ने जीवों को पोषण, कोशिका संरचना तथा प्रजनन और विकास के आधार पर जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया और आधुनिक वर्गीकरण की मान्य प्रणाली के रूप में 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया। तो चलिए अब टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी को समझते हैं। तो वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्गीकरण से संबंधित सिद्धांत तथा उस पर आधारित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन पहचान में क्या होता है कि जिस जीव की पहचान करनी होती है उसके लक्षणों को नोट करके पहले से मौजूद समान जीवों के लक्षणों से उसके लक्षणों की तुलना की जाती है, और जीवों की तुलना हम उसके आकार की एवं शारीरिक बनावट के आधार पर करते हैं। और क्लासिफिकेशन में जीवों को उनके आकार, आकृति, प्रकार तथा जाति-वृत्ति, समानता एवं असमानता के आधार पर जीवों को विभिन्न समूहों में श्रेणीबद्ध करते हैं। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया को रखा जाता है, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की जीव, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को रखा जाता है। और फंगी में सभी प्रकार के कवकों को रखा जाता है, जैसे मशरूम। और प्लांटी यानी पादप में सभी प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास को रखा जाता है। और एनिमेलिया के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतुओं को रखा जाता है। तो चलिए अब नामकरण को समझते हैं। नामकरण किसी जीव को एक उपयुक्त वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति है जिसमें सभी प्रकार के जीवों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया गया है, जिसके अनुसार किसी जीव को केवल एक वैध वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। और जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की निम्न पद्धतियाँ अपनाई गई हैं।
जैसे बहुनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति और त्रिनामकरण पद्धति। तो चलिए तीनों पद्धतियों को शॉर्ट में समझते हैं। बहुनामकरण पद्धति, जिसे प्रथम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, इस पद्धति में क्या होता है कि एक जीव को उसके सभी मुख्य गुणों के साथ साथ वर्णनात्मक शब्द के रूप में दर्शाया जाता है। और द्विनामकरण पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों का रखा जाता है, वंश और जाति में। वंश विशेषण शब्द है और जाति संज्ञा शब्द है। और हाँ, द्विनामकरण पद्धति लिनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कुछ रूल है जिन्हें नामकरण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जीवों का नाम लैटिन शब्दों में होना चाहिए और अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए और नाम उच्चारण में सरल होना चाहिए और प्रत्येक जाति नाम 3 से कम तथा 12 से अधिक नहीं होना चाहिए और जीवों का नाम किसी न किसी लक्षणों पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो और बाघ का पैंथरा टाइग्रेस और तेंदुए का पैंथरा पार्डस। ये पैंथरा वंश है और लियो टाइग्रेस और पार्डस ये जाति है। तो चलिए अब त्रिनाम पद्धति को समझते हैं। त्रिनाम पद्धति में क्या होता है कि इसमें वंश जाति के बाद उपजाति का नाम लिखते हैं, जैसे कि सरसों के बहुत सारी किस्में हैं, पीला सरसों, काला सरसों और श्वेत सरसों। तो पीले सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस सार्सन और काले सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस नाइग्रा और सफ़ेद सरसों का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस अल्बा। सारसन, नाइग्रा और अल्वा सरसों की उपजातियां हैं। तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्गीकीक्रम का आरंभ किसने किया? थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस या एरिस्टोटल? तो हमारा सही आंसर है एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु ने वर्गीकीक्रम का आरंभ किया, लेकिन वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने रक्तविहीन जंतुओं को किस में रखा है? एनाइमा या इनाइमा? तो सही आंसर है एनाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनामकरण पद्धति की खोज किसने की? द्विनामकरण पद्धति की खोज कैरोलस लिनियस ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? आर.एच. व्हिटेकर, थियोफ्रास्टस, कैरोलस लिनियस? तो हमारा सही आंसर है थियोफ्रास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत किया? तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली अरस्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर, बाघ और तेंदुआ को किस वंश में रखा गया है? तो हमारा सही आंसर है पैंथरा। पैंथरा वंश में शेर, बाघ और तेंदुआ को रखा गया है।